और कुछ भी नहीं इसके अंदर। इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर इसको 0 0 कह दे तो ये आपके पास -h और -k हो जाएगा। ये पूरी डिटेल दी हुई है बुक के अंदर, ये पढ़ें। उसमें जहाँ जो बात समझ में ना आए वो मेरे से पूछोगे, ठीक है। मेन पॉइंट आपके पास यही है। स्मॉल एक्स वाई का इंट्रोडक्शन क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है और एच के क्या है। पॉइंट सेम है पी। एक तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिस पॉइंट को रेफरेंस लेके हम ये सारे मेजरमेंट्स ले रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के, एक बार ये पॉइंट था फिर ये पॉइंट बना दिया। तो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में जब हमने इन डिस्टेंसेज को मेजर किया, दिस और दिस, ये एक्स और वाई थी, और इस पॉइंट को रेफरेंस लेके जब हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखे वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और जो शिफ्टेड ओरिजिन है एच के, इन सब में जो रिलेशन है आपस में, वो रिलेशंस होंगी एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ये जो दो इक्वेशंस हैं वो कलेक्टिवली कहलाएंगी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस। मतलब ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करेंगी या तो एक्स और वाई को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स वाई। क्वेश्चन देखें। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, 3-4 क्वेश्चन है बस। या तो आपके पास देखो, पहला क्वेश्चन जैसा मैंने करा दिया वही है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जांपल्स आप खुद निकालेंगे। न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 5 -3 इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -1 2। ओरिजिन को शिफ्ट किया है पॉइंट -1 2 पर, तो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थे पॉइंट 5 -3 के, वो कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे एच के दिया हुआ है, मुझे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दिया हुआ है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बता दिया, बिल्कुल सेम, अपने आप निकालेंगे। उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट्स की बजाय ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पूछेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मेन पॉइंट है कि क्या दिया हुआ है और क्या मैं करने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म द लाइन, आपके पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, वो किस में चेंज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन उस लाइन की क्या बन जाएगी, टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1 0। यानी कि जब एक्सिस जो है वो 1 0 पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिए, 1 0 पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में जो इक्वेशन x + y - 1 है वो किस में चेंज हो जाएगी, वो क्या रूप ले लेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान रहे, इक्वेशन आपको दी हुई है, चाहे ओरिजिनल इक्वेशन हो या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हो, वो आपको स्मॉल x और स्मॉल y में मिलेगी। आपको लैंग्वेज से डिसाइड करना है कि इस इक्वेशन में जो x और y आए हुए हैं वो एक्चुअल में स्मॉल x और स्मॉल y हैं या फिर वो कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। जो इक्वेशन होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, जो इक्वेशन होगी वो हमेशा स्मॉल x और स्मॉल y में होगी। मुझे खुद डिसाइड करना है कि इस इक्वेशन में जो x और y आए हुए हैं वो एक्चुअल में स्मॉल x और स्मॉल y ही हैं या वो कैपिटल X और कैपिटल Y है। वो लैंग्वेज से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा वो देखें, इसमें 2-3 क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म द लाइन, x + y - 1 = 0 to the parallel axis, through point 1 0।
मतलब 0.10 से नए एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले जो ओरिजिन था वो 0 पर था, अब उस 0 के बजाय नए एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दिए 0.10 से, यानी कि शिफ्टेड जो ओरिजिन है वो 0.10 हो गया। तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी? इसका मतलब इस इक्वेशन में जो x और y हैं वो हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ही हैं। ये इक्वेशन आपको स्मॉल x और स्मॉल y ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में दी हुई है, मुझे इसको कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज करना है। ये आपका h और k हो गया फॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। For transformed equation, put small x equal to capital X plus 1 and small y equal to capital Y plus 0। कहाँ से आया? स्मॉल x होता है कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y होगा कैपिटल Y प्लस k। इक्वेशन मेन ये दोनों है। मुझे इस स्मॉल x और स्मॉल y को कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज करना है, तो बस दोनों वैल्यू। देयरफॉर स्मॉल x की जगह मैंने पुट किया कैपिटल X प्लस 1, स्मॉल y की जगह पुट किया कैपिटल Y प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में 1 इक्वल टू 0। केवल x की जगह कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k, 1 से 1 कैंसिल। इस इक्वेशन की ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जब ओरिजिन इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो रहा है वो आ गई कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू 0। लेकिन मैंने आपको बताया चाहे ओरिजिनल इक्वेशन हो या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हो, आंसर आपको कैपिटल X और कैपिटल Y में नहीं मिलेगा। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मेरे पास आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 0। मतलब आपको खुद डिसाइड करना है कि इस इक्वेशन में जो x और y है वो एक्चुअल में x और y है या कैपिटल X और कैपिटल Y। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कह रहा हूँ, इसका मतलब इस इक्वेशन में जो x और y है, बेटा आंसर कैपिटल X और कैपिटल Y में नहीं मिलेगा। बस इतना लंबा चौड़ा और कोई इशू नहीं है कि जब ये कैपिटल X और कैपिटल Y थे तो इनको स्मॉल x और स्मॉल y में क्यों चेंज कर दिया। चाहे ओरिजिनल इक्वेशन हो या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हो, उसको एक्सप्रेस किया जाएगा स्मॉल x और स्मॉल y के रूप में। लेकिन जब एक इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में, अगर आप इस इक्वेशन को वापस इस फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, when origin is shifted to 10 an equation becomes x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप अंदाजा लगाओ लैंग्वेज से कि जब ओरिजिन को यहां शिफ्ट किया, एन इक्वेशन बिकम्स, एक इक्वेशन बन गई। बनने का मतलब क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। इसका मतलब इसमें जो x और y है वो एक्चुअल में कैपिटल X और कैपिटल Y है। दैट इज ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, वो लैंग्वेज से पता चलेगा। कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू 0, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है आपकी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। फाइंड द ओरिजिनल इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, जब इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में है तो यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज करना है। कैसे चेंज करूँ, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। कैपिटल X की जगह क्या पुट कर दो, x माइनस 1, ये 1 इधर आके लेफ्ट था, और कैपिटल Y की जगह क्या रख लो, स्मॉल y रख दो वापस। कैपिटल X की जगह x माइनस 1, कैपिटल Y की जगह स्मॉल y इक्वल टू 0, वापिस यही इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब हमेशा x और y मिलेंगे, स्मॉल x और स्मॉल y। वो आपको लैंग्वेज से पता चलेगा कि इस इक्वेशन में जो x और y आए हुए हैं वो वास्तव में स्मॉल x और स्मॉल y हैं या वो कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। इस टाइप का नोटिस। आगे फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालनी है, इसका मतलब इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में निकालनी है। किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद बड़े आप तीनों निकाल पाओगे। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन
of the curve x square plus y square plus 4x minus 6y equal to 0 when origin is shifted to the point minus 2, 3. Find transformed equation of x square plus y square plus 4x minus 6y equal to 0 when origin is shifted to minus 2, 3. ओरिजिन को जब इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब आप अंदाजा लगाओ, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमसे निकलवाई है, इसका मतलब ये इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है। इसका मतलब इसमें जो x और y आए हुए हैं वो वास्तव में स्मॉल x और स्मॉल y ही हैं। मुझे इस इक्वेशन को कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज करना है। कहाँ से आई ये दो इक्वेशन, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। x प्लस h है, y प्लस k। ये दोनों वैल्यूज x और y की जगह उठा के पुट कर दो तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपके पास आएगी। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन x की जगह में पुट करूंगा कैपिटल X माइनस 2 का स्क्वायर, कैपिटल Y प्लस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू कैपिटल X माइनस 2 माइनस 6 इंटू कैपिटल Y प्लस 3 इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन करेंगे, कैपिटल X का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4 इंटू कैपिटल X, कैपिटल Y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6 इंटू कैपिटल Y, 4 इंटू कैपिटल X माइनस 8 माइनस का 6 इंटू कैपिटल Y और माइनस 18 इक्वल टू 0। कैपिटल X स्क्वायर एज इट इज, कैपिटल Y स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 4x प्लस 4x कैंसिल, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, प्लस 6y और माइनस 6y हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा, प्लस 4 प्लस 9, 9 और 4 13, 18 और 18 26, 26 में से क्या बचेगा, 13 प्लस का है, माइनस का 13 बच गया। अब आंसर मैं कैपिटल X और कैपिटल Y में नहीं दूंगा, देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मेरे पास होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। मतलब चाहे आंसर आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में गिवन हो इक्वेशन या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, आंसर हमेशा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में मिलेगा, क्वेश्चन हमेशा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में मिलेगा। अपनी नॉलेज के बिहाफ पे आप डिसाइड करोगे कि इस इक्वेशन में जो एक्स और वाई हैं वो एक्चुअल में एक्स और वाई हैं या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ जो एक्स और वाई आया हुआ है वो एक्चुअल में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एच दिया हुआ है ए माइनस सी, के दिया हुआ है बी। कोई बात नहीं, इसके अंदर यहाँ पर इसमें हो सकता है बुक में दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आपको खुद इसमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर जैसे एमसीक्यू टाइप में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मिल जाए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी मिल सकता है, वो लैंग्वेज से डिसाइड करना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज से कि एक्चुअल में यहाँ जो एक्स और वाई है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। इससे अगला क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ, रिड्यूस द इक्वेशन टू द फॉर्म, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वाली जो इक्वेशन है उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में रिड्यूस करना है बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट। ये क्वेश्चन देखें आप, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 8x माइनस का 6y माइनस 25 इक्वल टू 0 टू द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर बाई shifting the origin to a suitable point. By shifting the origin to a suitable point. इसका मतलब पहले देखें इसके अंदर क्वेश्चन का मतलब क्या है। एच के तो मेरे पास है नहीं, एच के तो मेरे पास नहीं है, इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड सो दैट दिस इक्वेशन नॉट कंटेन टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि इसकी जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आए उसमें एक्स और वाई अपीयर ना हो रहे हों। इसका मतलब यही है कि उसमें केवल कैपिटल एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, कैपिटल वाई स्क्वायर वाली टर्म हो, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाली टर्म ना हो। इसके लिए ओरिजिन को हम कहाँ पर शिफ्ट करें, ओरिजिन को हम कहाँ पर शिफ्ट करें, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड एट एच के। ओरिजिन जो है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, एच के पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया, एच के पॉइंट पर, ठीक है। अब इस एच और के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकालेंगे, देयरफॉर स्मॉल जो x है वो कैपिटल x प्लस एच हो जाएगा, स्मॉल y कैपिटल y प्लस के हो जाएगा। रख दो इस इक्वेशन में, x की जगह आ गया कैपिटल x प्लस एच होल स्क्वायर, y की जगह आ गया कैपिटल y प्लस के होल स्क्वायर, 8 इंटू कैपिटल x प्लस एच, 6 इंटू कैपिटल y प्लस के माइनस 25 इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा, x का स्क्वायर प्लस का h का स्क्वायर प्लस का 2xh, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस का 2yk, 8 इंटू एक्स 8 इंटू एच माइनस का 6 इंटू कैपिटल वाई माइनस का 6 इंटू के माइनस 25 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड करने का मतलब है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाली टर्म इसमें अपीयर नहीं होनी चाहिए। कब अपीयर नहीं होगी, जब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के कोफिशिएंट 0 बन जाएं। कैपिटल एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में कैपिटल वाई स्क्वायर एज इट इज, ये और ये एक्स वाली टर्म, एक तो यहाँ पर एक्स वाली टर्म 2xh और एक ये वाली एक्स वाली, दोनों में से कैपिटल एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 2h प्लस 8, कैपिटल वाई वाली टर्म ये रही और ये, दोनों में से कैपिटल वाई कॉमन निकाला, अंदर बचा 2k माइनस 6। विदाउट एक्स और वाई वाली टर्म वो सारा का सारा कांस्टेंट जाएगा। एक तो ये रहा एच स्क्वायर, एक ये रहा के स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 8h और माइनस का 6k और माइनस 25 इक्वल टू 0। ये सारी की सारी टर्म मिलके के स्क्वायर बनाएंगे, राइट में जाके के स्क्वायर, ये सारा का सारा कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एच। फॉर transforming in the form ax square plus by square equal to k square, 2h plus 8 must be 0, 2k minus 6 must be 0, h की वैल्यू -4 आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब
इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ताकि वहाँ सिंगल पावर वाली टर्म अपीयर ना हो, उसके लिए मुझे ओरिजिन को -43 पॉइंट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। -43, ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगी। अब h मेरे पास आ गया, k आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो h और k की। देयरफॉर कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, h की जगह -4 पुट करूंगा, -4 का स्क्वायर 16, प्लस में k स्क्वायर, k की वैल्यू 3 है 9, 8 इंटू h, 8 इंटू -4 -32, माइनस का 6k, -6 इंटू 3 -18 और माइनस का 25 इक्वल टू 0, प्लस 25 से -25 कैंसिल, कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 32 और 18 50 पर लीटर जाके प्लस का √50 का स्क्वायर। इसका मतलब मैंने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। व्हाट इज a 1, व्हाट इज b 1, व्हाट इज k √50। और इसके लिए मुझे ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, -43। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछे, इसमें मुझे ये नहीं दिया हुआ था कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करना है, हमसे खुद निकलवाया है कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करूँ कि इस इक्वेशन की ट्रांसफॉर्म जो इक्वेशन है उसमें x वाली टर्म अपीयर ना हो और y वाली टर्म अपीयर ना हो। बेटा 2h प्लस 8 0 पुट करने का मतलब है 2h प्लस 8 0 पुट क्यों किया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन रही है यहाँ, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, लेकिन मुझे इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब कैपिटल X स्क्वायर का कोफिशिएंट a होना चाहिए, कांस्टेंट a, कैपिटल Y स्क्वायर का कोफिशिएंट b होना चाहिए। तो इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कैपिटल X वाली टर्म नहीं है, कैपिटल Y वाली टर्म नहीं है, लेकिन मेरे पास तो आ रही है। अब आ रही है, इसका मतलब कैपिटल X तो 0 नहीं हो सकता, कैपिटल X तो 0 हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाली टर्म यहाँ से गायब करनी है, हटानी है, तो हट कैसे सकती है जब इसका कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो कैपिटल X का कोफिशिएंट क्या है, 2h प्लस 8, कैपिटल Y का कोफिशिएंट क्या है, 2k माइनस 6। अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार फिर से। कैपिटल X का कोफिशिएंट 0 पुट क्यों किया, क्योंकि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में x और y नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास आ रहा है, जो हमारी इक्वेशन बनी उसमें आ रहा है। अब आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y का जो कोफिशिएंट है वो मुझे 0 बनाना पड़ेगा। अब इस कैपिटल X के कोफिशिएंट को 0 पुट किया तो 2h प्लस 8 0 आ गया, कैपिटल Y के कोफिशिएंट को 0 पुट किया तो 2k माइनस 6 0 आ गया। इन दोनों कोफिशिएंट्स को 0 पुट करने से h और k की वैल्यू आ गई, h और k की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। अब h और k की वो वैल्यू पुट करोगे तो इस सारे के अंदर ये सारा का सारा राइट में जाके k स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसमें ना तो x आ रहा ना y आ रहा, h k से रिलेटेड एक्सप्रेशन है, h और k की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली। ये वैल्यू वापस पुट करोगे इसके अंदर तो आपके पास जो है वो k स्क्वायर बनेगा राइट साइड में जाने के बाद। तो ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। क्यों पुट किया 0 x और y के कोफिशिएंट को, क्योंकि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना था। इस फॉर्म में चेंज करने का मतलब है उसमें x वाली टर्म अपीयर ना हो, लीनियर टर्म अपीयर नहीं होनी चाहिए, सिंगल पावर वाली टर्म अपीयर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओरिजिन को h k पर शिफ्ट कर रहे हैं तो सिंगल पावर वाली टर्म आ रही है, हटाना है, इनको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म हो सकती हैं, जब इनके कोफिशिएंट 0 आ जाएँ। 2h प्लस 8 भी 0 और 2k माइनस 6 भी 0, h माइनस 4 आया और k यहाँ से 3 आया, ये रीज़न है इसका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड। फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म टू। ये भी देखें एक बार।
मतलब एक क्वेश्चन बता दिया टाइप का, ठीक है, दूसरा आप खुद निकाल लें, लेकिन नहीं, मेरी कोशिश ये है कि चलो मैं मैक्सिमम डिस्कस करता हूँ अपनी तरफ से। उसके बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं आता तो उस टाइम फील होता है, फिर तो ये है कि भाई 3-4 एक जैसे उसमें से 2 कराओ और बाकी फिर अपने आप करें, जिसको करना है वो तो कर ही लेगा। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी एक्सरसाइज तो सारी करा ही दी, एग्जाम्पल भी करा दी, फिर भी रिजल्ट नहीं है, फिर बताओ बेटा टीचर की तरफ से और क्या हो सकता है। फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड। एच के निकालना है, ओरिजिन कहाँ शिफ्ट किया जाए वो निकालना है, एच के निकालना है, सो दैट इक्वेशन वाई स्क्वेयर प्लस का 4y प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द फॉर्म वाई स्क्वेयर प्लस ax इक्वल टू 0। बेटा यहाँ देखें आप, दोनों इक्वेशंस में स्मॉल x और स्मॉल y ही दिया हुआ है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ भी स्मॉल x और स्मॉल y, यहाँ भी स्मॉल x और स्मॉल y है। हमसे कह रहा है कि ओरिजिन कहाँ शिफ्ट करें ताकि ये जो इक्वेशन है वो इसमें चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए। तो आप ये खुद देखोगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, इसका मतलब इसमें जो x और y आया हुआ है वो एक्चुअल में कैपिटल X और कैपिटल Y है। दैट इज दिस इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैपिटल Y स्क्वायर प्लस a इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। क्या क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल इक्वेशन में y वाली टर्म दी हुई है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में y वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। कब नहीं आएगी? जो y का कोफिशिएंट बढ़ेगा उसको 0 पुट कर देंगे। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कांस्टेंट भी नहीं है, x और y की पावर्स को छोड़कर जो टर्म आती है वो कांस्टेंट है, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कांस्टेंट भी अपीयर नहीं होना चाहिए। तो देखता हूं मैं कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बनेगी। लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड एट एच के। ओरिजिन जो है वो हमने एच के पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, x तो इसमें स्क्वायर में था ही नहीं रहा, y का स्क्वायर उसकी जगह आ गया कैपिटल Y प्लस के का स्क्वायर, 4 इंटू कैपिटल Y प्लस के, 8 इंटू कैपिटल X प्लस एच माइनस 2 इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन करूंगा, कैपिटल Y का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y के प्लस का 4y प्लस 4k प्लस का 8x प्लस का 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। कैपिटल Y स्क्वायर एज इट इज, x वाली टर्म देखो कहाँ कहाँ आ रही है, केवल एक टर्म है x वाली 8x, और कहीं पर x नहीं है, 8 इंटू एक्स। उसके बाद y वाली टर्म, एक तो 2y की रहा, एक 4y रहा, दोनों में से y कॉमन निकाला, अंदर बचा 2k प्लस 4, y वाली और कोई टर्म नहीं है। अब देखो कांस्टेंट k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8h और माइनस 2 इक्वल टू 0, ये सारा कांस्टेंट है। ये सारा का सारा किसका कोफिशिएंट है? y का। x का कोफिशिएंट 8 है। अब ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में केवल ये 2 टर्म बचनी चाहिए बस, क्योंकि आगे कहीं पर x नहीं आ रहा, कहीं पर y नहीं आ रहा, ये दोनों टर्म बचे बस। इसका मतलब ये और ये 0 आना चाहिए। अब ये 0 कब आ सकता है? जब y का कोफिशिएंट 0 आए। 4 ट्रांसफॉर्मिंग इन द फॉर्म
कैपिटल वाई स्क्वेयर प्लस ए इंटू एक्स इक्वल टू 0, 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। 2k प्लस 4 0 पुट क्यों किया? क्योंकि y की सिंगल पावर वाली टर्म ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में आ रही है, अपीयर हो रही है, लेकिन मुझे जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन चाहिए उसमें y वाली टर्म नहीं है, इसलिए y का कोफिशिएंट 0। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कांस्टेंट भी नहीं है, इसलिए सारा कांस्टेंट है। एंड k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई -2, k की जगह -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -2 -8 प्लस का 8h -2 इक्वल टू 0। h और k दोनों निकालने हैं, तो k तो यहाँ से आ गया, y का कोफिशिएंट 0 पुट करके 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, k की वैल्यू -2 आई, k की वैल्यू -2 मैंने इसमें पुट की, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -2 -8 प्लस का 8h -2 इक्वल टू 0, माइनस का 10 प्लस 4 -6, 8h इक्वल टू 6 आ गया, h की वैल्यू 3/4 आ गई। इसका मतलब ओरिजिन जो है उसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, h 3/4 और k -2। यही हमारा क्वेश्चन था, कहाँ शिफ्ट करें ओरिजिन को, ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें सो दैट दिस इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इन दिस फॉर्म। तो ये स्मॉल x और स्मॉल y, कैपिटल X और कैपिटल Y के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कैपिटल X और कैपिटल Y दिए हैं बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप क्वेश्चन का जो सेंस है वहाँ से आराम से अंदाज़ा लग जाएगा। ये ओरिजिनल इक्वेशन, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में जो x और y है वो एक्चुअल में कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज होने का मतलब है उसमें y की सिंगल पावर वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, उसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। इसलिए इस y की सिंगल पावर वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए मैंने y का कोफिशिएंट 0 ले लिया। इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए मैंने सारे कांस्टेंट को 0 पुट कर दिया। इसको 0 पुट करने से k आया, k की वो वैल्यू यहाँ पुट की तो इसमें h आ गया। h और k दोनों आते ही मेरे पास शिफ्टेड जो ओरिजिन है वो आ जाएगा, शिफ्टेड ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन क्या होगी, उसके बाद शुरुआत होगी सबसे पहले स्लोप ऑफ ए लाइन। सबसे पहली बेसिक टर्म है स्ट्रेट लाइन में, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन, ए कर्व इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन इफ every point of the line joining any two points on the curve lies ऑन द लाइन। डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। अगर कोई आपसे पूछे इसमें स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक कर्व को मैं स्ट्रेट लाइन कहूँगा। कब कहूँगा, इफ एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, कर्व के ऊपर अपनी मर्जी से मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं, स्ट्रेट लाइन है या नहीं। इस कर्व के ऊपर मैंने अपनी मर्जी से दो पॉइंट ले ली, ए और बी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया स्केल की हेल्प से।
एनी 2 पॉइंट्स लिए थे कर्व के ऊपर, उनको स्केल की हेल्प से आपस में ज्वाइन किया, तो ये जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आई ना, क्या इस लाइन के सारे पॉइंट्स इसी कर्व के ऊपर है? नहीं है, केवल 2 पॉइंट हैं बस। इस लाइन के 2 पॉइंट हैं जो कर्व के ऊपर है। कौन कौन सा? ए और बी। इसके विपरीत मैंने कर्व ले लिए, अब मैंने इसके ऊपर 2 पॉइंट लिए ए और बी, इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन किया। स्केल की हेल्प से ज्वाइन करने से जो लाइन आई, इस लाइन के सारे पॉइंट कहाँ प्रेजेंट हैं? इसी कर्व के ऊपर प्रेजेंट। तो ये वाली कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये वाली कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो डेफिनेशन हमारे पास इसमें दी हुई है, ए कर्व इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन इफ एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन? ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। जिस कर्व को आप चेक करना चाह रहे हो कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं, उसके ऊपर अपनी मर्जी से 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आई, उस लाइन का प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व के ऊपर अपनी मर्जी से उठाए हुए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है, उस लाइन के सारे पॉइंट अगर कर्व के ऊपर मौजूद हैं तो वो कर्व क्या कहलाएगी? स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज हम उसको स्ट्रेट लाइन नहीं। ठीक है, डेफिनेशन है। इसके बाद इसमें सबसे पहली टर्म आती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? मैं लाइन कहूँ, इट मीन्स हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप से पहले हमारे पास है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? लाइन का जो इंक्लिनेशन है